नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। पीएम मोदी ने दी किसानों को बड़ी सौगात, लॉन्च की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ की 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इनमें 11,440 करोड़ रुपए की दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना और 24,000 करोड़ रुपए की पीएम धन धान्य कृषि योजना शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 815 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली आंध्र प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन सुविधाओं, उत्तराखंड में ट्राउट मत्स्य पालन, नागालैंड में एकीकृत एक्वा पार्क, पुडुचेरी में स्मार्ट फिशिंग हार्बर और ओडिशा के हीराकुंड में एडवांस्ड एक्वा पार्क की नींव रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 साल में देश का कृषि निर्यात बढ़कर लगभग 2 गुना हो गया है। अन्न उत्पादन में लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। फलों और सब्जियों का उत्पादन 64 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 साल में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघों का गठन किया गया है। वहीं इस अवसर पर विकास भवन सभागार मेरठ में कार्यक्रम की लाइव स्क्रीनिंग की गई और जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जिले में सराहनीय कार्य करने वाले मैत्रियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू, हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट और पुलिस उपाधीक्षक तैनात। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही सभी नामांकन स्थलों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर पुलिस उपाधीक्षक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, महिला बल तैनात रहेगा और नामांकन की वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। नामांकन स्थल तक प्रत्याशी केवल 3 वाहन और 5 लोगों को ही ले जा सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी प्रत्याशी या समर्थक को हथियार या अंगरक्षक के साथ नामांकन केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। नामांकन केंद्र की 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा बलों के अतिरिक्त कोई अंगरक्षक नहीं रहेगा। इसके अलावा बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है और कहा गया है कि सभी पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह, कहा मैं भाजपा का सच्चा सिपाही, एनडीए के लिए करेंगे प्रचार। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर शेयर करते हुए पवन सिंह ने लिखा कि मैं अपने भोजपुरिया समाज से कहना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। इससे उन चर्चाओं पर विराम लग गया है जिनमें कहा जा रहा था कि भाजपा उन्हें चुनाव मैदान में उतार सकती है। पवन सिंह ने स्पष्ट किया है कि वह एक सच्चा सिपाही बनकर भाजपा के लिए काम करेंगे और एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। वहीं पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद 15 साल से एक पार्टी से जुड़ा होने के बावजूद टिकट नहीं पा सका, वह उन्हें क्या टिकट दिलवाएगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की नो एंट्री पर उठे सवाल, भारत सरकार ने दिया जवाब। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की की नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री न देने पर सवाल उठने लगे हैं। इस बाबत भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और यह कार्यक्रम पूरी तरह अफगानिस्तान के दूतावास की तरफ से आयोजित किया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कोई संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित नहीं की गई थी। इसके बजाय केवल अफगानिस्तान ने अपने दूतावास परिसर में एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान विदेश मंत्री ने भारत अफगानिस्तान संबंधों, मानवीय सहायता, व्यापार मार्गों और सुरक्षा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की थी। पाकिस्तान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला, 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 6 आतंकी भी मारे गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में आतंकियों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर आत्मघाती हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। इस दौरान एनकाउंटर में 6 आतंकवादी मारे गए और 3 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये हमला प्रतिबंधित संगठन
तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने किया था। पाकिस्तान में हाल के दिनों में टीटीपी के हमले काफी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चनाब नगर में कल अहमदी समुदाय की मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद आतंकी हमला किया गया था, जिसमें कई वॉलंटियर्स घायल हो गए थे और एक हमलावर मारा गया था। इसके बाद अहमदी समुदाय ने सरकार से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। कनाडा खरीदेगा 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स। $14.2 बिलियन में हुई डील। कनाडा ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की खरीद के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। कनाडा ने करीब 2 वर्ष पहले अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ $14.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस डील पर हस्ताक्षर किए थे। इस डील के तहत कनाडा को 88 F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट वर्ष 2032 तक मिलने हैं। ये नए विमान कनाडा के पुराने CF-18 विमानों की जगह लेंगे। इनमें से फिलहाल कनाडा ने 16 फाइटर जेट्स की डील पक्की कर दी है। F-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकता है और दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जासूसी प्रणाली को चकमा दे सकता है। F-35 फाइटर जेट करीब 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है और इसकी रेंज लगभग 2200 किलोमीटर है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली एडवांस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। बिग बी ने अपने जन्मदिन पर खुद को दिया करोड़ों का तोहफा। अलीबाग में खरीदी 3 और प्रॉपर्टी। विराट कोहली के बने पड़ोसी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है, जबकि बिग बी ने खुद को 3 प्रॉपर्टी गिफ्ट की है। अमिताभ बच्चन ने मुंबई के पास अलीबाग में 3 प्लॉट खरीदे हैं। CRE मैट्रिक्स के पंजीकरण रिकॉर्ड के अनुसार इनमें से एक 4047 वर्ग फुट का प्लॉट 2.78 करोड़, दूसरा 2776 वर्ग फुट का प्लॉट 1.92 करोड़ और तीसरा 2734 वर्ग फुट का प्लॉट 1.88 करोड़ रुपए में खरीदा है। इससे पहले अप्रैल 2024 में अमिताभ ने इसी क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए में 10,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा था। अलीबाग में कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, शाहरुख खान, सुहाना खान, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, अनीता श्रॉफ, अदजानिया और राहुल खन्ना की भी प्रॉपर्टी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।